तो भाई देखो, जब से ये खबर आई है कि मुंबई इंडियंस ने अपना कप्तान बदल दिया है, रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक पांड्या को अपना नया कप्तान घोषित कर दिया है, उसके बाद से लोगों के मन में ये कश्मकश चल रही है कि क्या रोहित शर्मा को जानबूझ के कैप्टेंसी से फोर्सफुली हटाया गया है या फिर खुद से रोहित शर्मा ने डिसीजन लिया है। यानी सब कुछ सबकी सहमति से हुआ है या फिर बस ये थोप दिया गया है डिसीजन रोहित शर्मा पे कि अब आपको कैप्टेंसी छोड़नी होगी, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आपका टाइम जा चुका है, हमें नया कैप्टन चाहिए, इसलिए फोर्सफुली हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया है। अब क्या सत्य है क्या झूठ है ये नहीं पता, क्योंकि कुछ भी यहां पे ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है और इस चीज को लेके देखो कभी भी कोई क्लियर कंफर्मेशन आएगी भी नहीं, क्योंकि मुंबई इंडियंस वाले कभी ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं हमने जानबूझ के रोहित शर्मा को हटाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानबूझ के हटाया गया होगा, इवन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे तो बहुत हद तक ये लगता है कि रोहित शर्मा का भी इसमें बहुत हद तक डिसीजन रहा होगा, बहुत हद तक उनकी सहमति रही होगी या फिर शायद 100% सहमति रही होगी कि ठीक है अब मैं थोड़ा सा कप्तानी से खुद को दूर करना चाहता हूं, एज अ प्लेयर खेलना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे काम कर रहा हूं, इंडियन टीम में तीनों फॉर्मेट की कैप्टेंसी कर रहा हूं और अच्छा खासा प्रेशर वहां पे झेल रहा हूं। हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 जब से हारा हूं उसके बाद से दिमाग जो है काफी परेशान है, इसलिए और ज्यादा मैं परेशानी नहीं लेना चाहता हूं, पूरे तरीके से अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहता हूं, इसलिए आईपीएल में मैं हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाना चाहता हूं। बहुत हद तक जैसा मैंने कहा यह पॉसिबल है कि पूरी कहानी यही रही हो, लेकिन कल के दिन सूर्य कुमार यादव अपने इंस्टा अकाउंट पे एक स्टोरी शेयर करते हैं जहां पे वो ब्रोकन हार्ट की इमोजी शेयर करते हैं, जिसके बाद से कई लोग ये बिलीव करने पे मजबूर हो गए हैं कि शायद हो सकता है रोहित शर्मा को जबरदस्ती कप्तानी से हटाया गया हो, क्योंकि अगर सब कुछ रोहित शर्मा की सहमति से हुआ होता तो सूर्य कुमार यादव इस तरीके की स्टोरी क्यों शेयर करते। अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो तभी तो इंसान ऐसी स्टोरी शेयर करता है। देखो हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव को इंडिविजुअल लेवल पे एक दुख हो कि नहीं यार कप्तान बदल रहा है, रोहित शर्मा अच्छे कैप्टन थे, उनको नहीं छोड़नी चाहिए थी कैप्टनसी, हो सकता है उस वे में भी उन्होंने वो इमोजी शेयर करी हो, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों का यहां पे यही मानना है कि सूर्या को पता है कि पीछे कहानी क्या घटी है, पीछे गंदा खेल क्या खेला गया है, इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपोज करने के जेस्चर के तौर पे इस इमोजी को शेयर करा है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग को क्या लगता है कि पूरा केस आखिर क्या रहा होगा? क्या रोहित शर्मा को जबरदस्ती हटाया गया है या फिर रोहित शर्मा ने खुद ही ये डिसीजन लिया होगा? एकदम सोच के सच्चे दिल से आंसर दीजिएगा, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है। देखो मैं बता दूं कि मैं यहां पे हार्दिक पांड्या को किसी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां मुंबई इंडियंस में क्या हुआ है उससे मुझे घंटा फर्क ही नहीं पड़ता है। हार्दिक पांड्या ने तो जब गुजरात टाइटंस को छोड़ा ना, वहीं पे उन्होंने बहुत हद तक मेरे दिल में अपनी इज्जत को खो दिया था, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं यहां पे वो कैप्टन बनते ना बनते या फिर सिर्फ एज अ प्लेयर ही खेलते ना, तब भी उनकी जो इज्जत थी वो बहुत हद तक मेरी नजरों में डाउन जा चुकी थी, क्योंकि भाई गुजरात टाइटंस के साथ तो कहीं ना कहीं उन्होंने गद्दारी करी दी ना। वैसे एक सच ये भी है कि जब से रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी की सीट से हटे हैं, तब से मुंबई इंडियंस के फैंस का अलग ही विद्रोह चल रहा है भाई। कल के दिन अचानक से मुंबई इंडियंस के लगभग 3 लाख जो फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे वो डाउन हो जाते हैं, जिसका फायदा असल में चेन्नई सुपर किंग्स को मिलता है और चेन्नई सुपर किंग्स इंस्टा पे सबसे ज्यादा फॉलो करे जाने वाली टीम बन जाती है। इस विद्रोह का जो आलम है वो कुछ इस हद तक पार हो जाता है कि लोग मुंबई इंडियंस की जर्सी को जलाने में लगे हैं। लोग चारों तरफ ये कहने में लगे हैं कि भाई आज से मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो इमोशन जुड़ा था वो मुंबई के साथ नहीं बल्कि रोहित शर्मा के साथ जुड़ा था। हाँ माना रोहित शर्मा एज अ प्लेयर वहां पे अवेलेबल होंगे, लेकिन रोहित शर्मा जब कप्तान थे तो भाई अलग ही फीलिंग होती थी, और ये सत्य है, ये तुमको भी एक्सेप्ट करना होगा, चाहे तुम मुंबई को सपोर्ट करते थे या फिर चाहे तुम मुंबई को हेट करते थे। वैसे जो लोग रोहित शर्मा को एज ए मुंबई इंडियन कैप्टन पसंद करते थे उनका पसंद करना बनता भी है, क्योंकि भाई जब से रोहित शर्मा मुंबई के कप्तान बने 2013 में चैंपियन बना दिया, 2014 में प्लेऑफ तक लेके गए, 2015 में फिर से चैंपियन बना दिया, 2016 में लीग स्टेज में रहे लेकिन 2017 में फिर से चैंपियन बना दिया, 2018 में जहां फिर से वो लीग स्टेज में ही बाहर हो गए लेकिन फिर आया 2019 तो वापस चैंपियन बना दिया, 2020 में लगातार दूसरी बार चैंपियन बना दिया। बात आती है जब 2021 की तो वहां भी मुंबई लीग स्टेज में बाहर हुई, 2022 में भी लीग स्टेज में बाहर हुई, लेकिन 2023 में फिर से रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में मुंबई को प्लेऑफ तक ले गए। हालांकि जिता नहीं पाए, लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल उनके करियर में नजर डालें एज ए मुंबई इंडियन कैप्टन तो भाई कमाल की परफॉर्मेंस दी है। बाकी सिंपल सी बात है कि रोहित शर्मा की यही अचीवमेंट्स वो वजह हैं जिनकी वजह से रोहित से जलने वाले लोग उनको हेट करते हैं। और भाई देखो जलने की वजह सिर्फ ये भी
भी नहीं है। जलने की वजह तो यह भी है कि रोहित शर्मा आईपीएल के ऐसे पहले कप्तान थे जिन्होंने 3 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, जिन्होंने 4 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, जिन्होंने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। और यहीं पे मैं यह भी बताना चाहूंगा कि रोहित शर्मा सबसे यंगेस्ट कैप्टन थे आईपीएल ट्रॉफी को उठाने वाले। वैसे जो भी कहो, पर इस पूरे ही प्रकांड ने जो हमारे दिल में धोनी के लिए इज्जत थी ना, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। क्योंकि भाई देखो, हमने देख लिया कि हर कोई एक वक्त बाद ना कंटाल खा जाता है, यानी बोर होने लगता है, प्रेशर को झेल नहीं पाता है। हम कंफर्म नहीं है कि रोहित शर्मा ने कैप्टनसी क्यों छोड़ी, लेकिन देखो 99% हम यहां पे कंफर्म भी हैं कि हो सकता है रोहित शर्मा ने डिसीजन खुद लिया हो, अपनी सहमति से लिया हो। और अगर नहीं भी लिया हो, आप ये सोचो आखिर मुंबई ने रोहित शर्मा के खिलाफ जाके उनको कैप्टनसी से हटाने क्यों सोचा होगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, क्या पता सोचा हो, क्या पता ना सोचा हो, लेकिन असल सत्य यह है कि भाई धोनी के केस में दोनों में से कभी भी कुछ नहीं हुआ। ना ही कभी धोनी ने यह सोचा कि यार मैं थक चुका हूं, बहुत प्रेशर में आ चुका हूं, अब मैं कप्तानी नहीं कर सकता। अगर कभी सोचा भी और किसी और प्लेयर को 2-4 मैच के लिए कप्तान बना दिया, तो ऐसी कप्तानी उन लोगों ने करी कि लोगों ने कहा धोनी तुम वापस से कप्तान बनो, और हमने देखा कि फिर वापस से धोनी को ही कप्तान बना दिया गया। तो ना ही कभी धोनी ने डिसीजन लिया कि यार मैं थक चुका हूं, अब मैं और कप्तानी नहीं कर पाऊंगा, और ना ही कभी चेन्नई ने धोनी से कहा कि हमें आप पे भरोसा नहीं है, हम आपसे अब बोर हो चुके हैं, अब आपके बस की बात नहीं है, आप बूढ़े हो चुके हैं। बंदा 43 साल का होने को है, लेकिन अब भी वही कप्तान है, वही कप्तान जो असल में शेन वॉर्न के सामने कप्तानी करता था, द्रविड़ के सामने कप्तानी करता था, सचिन के सामने कप्तानी करता था, कुंबले के सामने कप्तानी करता था। और आज देखिए वही कप्तान पांड्या के सामने कप्तानी कर रहा है, वही कप्तान पंत के सामने कप्तानी कर रहा है, वही कप्तान गिल के सामने कप्तानी करेगा, वही कप्तान अय्यर के सामने कप्तानी करेगा, वही कप्तान केएल राहुल के सामने कप्तानी करेगा, वही कप्तान संजू सैमसन के सामने कप्तानी करेगा। मतलब भाई जनरेशन दर जनरेशन बदलती जा रही हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से एक इंसान वैसे का वैसा खड़ा है जिसका नाम है थाला महेंद्र सिंह धोनी। और भाई देखो, अभी रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल लेवल पे कितनी ही कप्तानी करी थी। जब आरसीबी के लिए विराट कोहली ने भी कैप्टनसी छोड़ने का फैसला लिया था, कोई बहुत ज्यादा मैचेस में कप्तानी नहीं कर दी थी। भाई धोनी ने ना जाने कितने साल, भाई कितने साल तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करी, उसके साथ वो चेन्नई में भी लगातार कप्तान बने रहे। और एक वक्त पे सिर्फ आईपीएल नहीं होती थी, चैंपियंस लीग होती थी क्रिकेट की, वहां भी धोनी ही कप्तान रहते थे। और भाई अभी तो सिनेरियो ये है कि जब टी20 वर्ल्ड कप आने वाला होता है तो ओडीआई क्रिकेट बिल्कुल कम हो जाता है, लेकिन धोनी के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ चलता रहता था, लगातार होता रहता था। ओडीआई मैचेस हो रहे हैं, ट्राई सीरीज हो रही है, टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सीरीजें खेली जाती थी, लेकिन कभी भी हमें ऐसा सुनने को नहीं मिला कि धोनी प्रेशर में आ गए हैं, धोनी अब बोर हो चुके हैं, धोनी कह रहे हैं अब मुझको छोड़ना है। उन्होंने तब जाके अपनी जिंदगी के हर फैसले लिए जब उनको लगा कि बहुत ज्यादा हो चुका है और एक नया कप्तान तैयार हो चुका है। मतलब इतनी आसानी से इतना लंबा कैरियर एज अ कैप्टन खींचना, अब हमें समझ में आ रहा है कि धोनी ने असल में वो कितना कठिन काम किया था। तो देखो यहां पे मैं अंत में बहुत ही सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में जब हम रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, धोनी एज अ कैप्टन या फिर विराट कोहली एज अ कैप्टन की बात करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं, तो भाई सिर्फ नंबरों कंपेयर मत करा करो, करने को वो भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन असल में ये भी ध्यान रखना कि धोनी ने वो काम कितने लंबे वक्त तक किया, कितने सारे मैचेस में किया और कितनी आसानी से किया, बिना कुछ दिखाए कि मैं क्या दर्द झेल रहा हूं या फिर बिना दिखाए कभी कि मैं बहुत खुश हूं। उसने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिस आसानी से निभा दी ना, और कोई नहीं निभा पाया। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस पूरे ही प्रकांड के बारे में क्या कहना है? जैसा मैंने कहा, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किस किस को लगता है कि रोहित शर्मा को जानबूझ के कैप्टनसी से हटाया गया है, फोर्सफुली उनके खिलाफ जाके हटाया गया है, और किस किस को लगता है कि हो सकता है ये रोहित शर्मा का ही डिसीजन हो? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी ही गजब एकदम सीक्रेट वाली बातें हम आपके लिए लाते हैं, ताकि आप भी कहें भैया क्या बात बताए हो, कसम से मजा आ गया। तो टाइम नहीं वेस्ट करने का, जल्दी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।